हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स की एक प्रॉब्लम करेंगे। इस प्रॉब्लम में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करना है, साथ ही साथ सर्किल की प्रॉपर्टीज को भी हमें यूज करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम का क्या स्टेटमेंट है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये है प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। फ्रॉम ए पॉइंट P within a circle whose center is fixed, a straight line PA1, PA2, PA3, PA4 are drawn to meet the circumference, all being equally inclined to the radius through P, so that if the line represents forces emanating from P, their resultant is independent of the magnitude of the radius of the circle। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ें, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? हमको एक सर्किल दे रखा है। यह है वो सर्किल, और इस सर्किल में ये एक पॉइंट है P। अब पॉइंट P से पास करने वाला रेडियस बनाते हैं एक। तो मान लीजिए ये डायमीटर है, क्योंकि रेडियस का 2 टाइम्स है, और ये पॉइंट P से पास करता है। और PA1, PA2, PA3 और PA4 ये 4 फोर्सेज हैं जिनका एंगल रेडियस से इक्वल है। तो दो फोर्सेज आप ऐसे दिखा सकते हैं, और दो फोर्सेज आप इतने ही एंगल पर ऐसे दिखा सकते हैं। और अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये है PA1, ये है PA2, ये है PA3 और ये है PA4। तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि वेक्टर PA1 अगर ये एक फोर्स है, प्लस वेक्टर PA2 प्लस वेक्टर PA3 प्लस वेक्टर PA4, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये आपको करना है। अब देखिए, ये दे रखा है आपको, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा इक्वल है। अब ध्यान से देखें, मान लेते हैं PA1 इज इक्वल टू PA2 इक्वल टू F। इसी तरह से PA3 is equal to PA4 and that is equal to Y। तो ये दो फोर्सेज हैं PA1 और PA2,
और ये दो फोर्सेज हैं PA3 और PA4। और PA1 की वैल्यू x है, PA2 की वैल्यू x है, PA3 की वैल्यू y है, PA4 की वैल्यू y है। और इनके बीच में एंगल है कितना? 2 अल्फा। इनके बीच में एंगल कितना है? 2 अल्फा है। तो क्लियर है हमारी वेक्टर्स की जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए इसका रिजल्टेंट है Z1 भी एक फोर्स है, और PA3 और PA4 का रिजल्टेंट है Z2, तो Z2 भी एक फोर्स है। नो Z1 विल बी टू एक्स कॉस अल्फा। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट इज 2a cos थीटा बाई 2। अब यहाँ पे थीटा है 2 अल्फा, तो थीटा बाई 2 अल्फा हो गया। तो Z1 इज 2x cos अल्फा और Z2 इज 2y cos अल्फा। तो इन चारों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ PA1, PA2, PA3 और PA4, ये Z2 और Z1 का रिजल्टेंट होगा Z2 माइनस Z1। तो दैट विल बी 2 y माइनस x cos अल्फा। अब ध्यान से देखें, ये है पॉइंट P और ये है A1, ये है A3 और ये है A2 और ये है A4। मान लीजिए कि इस सर्किल का सेंटर ये है पॉइंट O। पॉइंट O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए A1 A3 पर OM, और परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए A2 A4 पर ON। अब सर्किल की ये प्रॉपर्टी है कि जब किसी कोड पे आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि A1M will be equal to MA3 and A2N will be equal to MA4। नाउ Y जो कि PA3 है, that will be equal to PM plus MA3। ये पॉइंट P है
ये है पॉइंट P, और x क्या होगा, x विल बी PA1, so that will be MA1 माइनस MP, और MA1 और MA3 तो बराबर है, तो इट विल बी MA3 माइनस PM, क्योंकि PM और MP तो एक ही चीज है। तो y माइनस x हो जाएगा MA3 प्लस PM माइनस MA3 माइनस PM। अब ये MA3 तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2PM। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल है अल्फा, तो ट्रायंगल OPM में cos अल्फा इज इक्वल टू PM upon OP, and therefore PM is equal to OP cos अल्फा। तो PM की वैल्यू आ गई OP cos अल्फा, और PM है y माइनस x। तो Z2 माइनस Z1 जो था, जो कि उन चारों फोर्सेज का रिजल्टेंट था, वो हो जाएगा 2y माइनस x की जगह लिखेंगे PM इंटू कॉस अल्फा। अच्छा, y माइनस x की वैल्यू है 2PM, तो दैट विल बी 4PM cos अल्फा, और PM की वैल्यू क्या है, PM की वैल्यू है OP cos अल्फा। तो 4 OP cos अल्फा multiplied by cos अल्फा, so that will be 4 OP cos स्क्वायर अल्फा। अब 4 OP cos स्क्वायर अल्फा जो है सर्किल में, अगर आप ध्यान से देखें, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये P, A1, A2, A3 और ये A4, और ये है सेंटर O। तो OP की जो वैल्यू है, ये तो आप डिसाइड करेंगे आपको क्या लेना है, डिपेंड करता है P और O के बीच में कितनी दूरी आप रखते हैं। लेकिन OP का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है। OP इज arbitrarily selected and it is independent ऑफ रेडियस। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 प्लस PA4 का जो रेडियस का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, और इस
में जो कॉन्सेप्ट है वो आपने सीख लिए होंगे। ठीक है, थैंक यू।